ट्रक ने छात्र को रौंदा, घटनास्थल में हुई मौत। खादान संचालक और कर्मचारी मौके से फरार, शौरक परिजनों ने किया हंगामा। प्रत्यक्षदर्शियों ग्रामीण ने बताया पूरा मामला तब तक जब मृतक अपने पिता को खाना देने आया था। इसी बीच ट्रक ड्राइवर ट्रक को आगे पीछे कर रहा था, तभी छात्र अंकित को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सीओ नरैनी अंबुजा व नायब तहसीलदार भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और चालक को हिरासत में लिया। हंगामा बढ़ता देख खादान संचालक व कर्मचारी सभी भाग निकले। बरियारी के कोतवाल मोरंग खादान में गांव निवासी राम सरल मजदूरी करता है। शनिवार दोपहर उसका 17 वर्षीय बेटा अंकित उसे खाना देने आया था, तभी खादान में बैंक को हो रहे मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। यह देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन चालक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने बार ट्रक को आगे पीछे कर इस कदर अंकित को रौंदा कि वही उसके प्राण निकल गए। घटना की सूचना पाकर सीओ नरैनी अंबुजा व नायब तहसीलदार भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और चालक को हिरासत में लिया। हंगामा बढ़ता देख खादान संचालक व कर्मचारी सभी भाग निकले। इस दौरान परिजनों ने शव हटाने से इनकार कर दिया। परिजनों को मुआवजा दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कहना था कि और मौके पर डीएम और खादान संचालक को बुलाया गया। हंगामा बढ़ता देख खादान संचालक व कर्मचारी सभी भाग निकले। वही घटनास्थल में पहुंचे एसडीएम नरैनी ने परिजनों को समझाया और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। करीब 4 घंटे बाद परिजन व शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। एडीएम का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई और परिजनों को मुआवजा दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हत्यारे ट्रक पर नहीं थी नंबर प्लेट। मजदूरों ने पुलिस को बताया कि जिस ट्रक से हादसा हुआ उसमें नंबर प्लेट नहीं है। इसी तरह खादान में कई ट्रकों में नंबर प्लेट न होने के बाद भी उनसे मौरण ढुलाई का काम किया जा रहा है। 4 दिन पहले डीएम की ओर से खादान संचालक पर लाखों का जुर्माना भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पूर्व 3 बच्चे भी बेतरतीब खुदाई से हुए गड्ढे के कारण नदी में डूबने से बचे थे। बहन की शादी में आया था अंकित के परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई है। पिता ने बताया कि अंकित अपनी बुआ के घर रहता था। फरवरी में बड़ी बेटी की शादी थी, इस वजह से ही वह बरियारी अपने गाँव आया हुआ था। क्या पता था कि बेटा हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगा। मेरा नाम काशीराम। काशीराम, क्या हुआ है? हम लोग इधर काम करते हैं। हमारे जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से उसका लड़का खाना लेकर के आया इधर और वो पीछे से डिग्गी ने उसको दबा दिया। हाँ। फिर इसके बाद अभी तक प्रशासन लोग तो आए, लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। जो ठेकेदार के इंचार्ज हैं वो भी नहीं आए हैं। सब लोग अपना ताला लगा के भाग गए हैं। तो क्या बच्चा कैसा है? बच्चा वो 16-17 साल का है। क्या हुआ? खत्म हो गया? ख़त्म हो गया, वहीं पे दर पे ख़त्म हो गया, लोडिंग पॉइंट पे। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई बिल्कुल चाहिए। और इधर का खनन नहीं होना चाहिए, अवैध खनन, क्योंकि यहाँ अपने गांव के लोगों के जानवर आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। कल के लिए और दूसरी घटना हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था उचित नहीं है। क्या नाम था? काशीराम, इसके पहले भी यहाँ घटना हुई है, कई बच्चे मर चुके हैं। हाँ, पिछले साल में घटना हुई थी, जो पॉप लाने से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे, उसमें से बच्चे डूब कर मरे थे। कितने बच्चे मरे? 3 बच्चे। 3 बच्चे। फिर भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा। प्रशासन वो तो अपना वो पिछले घटना का कार्रवाई जो भी उन्होंने किया होगा प्रशासन ने वो तो किया, लेकिन ये जो आज की घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसमें अब इनको ठेकेदार को तो कम से कम इधर आना चाहिए, वो भी नहीं आए। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार है संजीव कुमार गुप्ता, किदवाई नगर, कानपुर। संजीव गुप्ता। हाँ। अच्छा, किस तरह से घटना हुई है? कौन सी खदान है ये बरियारी खदान है, गिरवा थाना। ये हम लोग यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं। तो हमारा बच्चा खाना देने आया था, तो हमारे पास वो पहुँच नहीं पाया और पीछे से डग्गी वाले ने बाइक चढ़ा दिया उस पर। बाइक डग्गी बैक करके फिर तो दड़े में मौत हो गई उनकी। अब कितने पहले देर की घटना है? 11 बजे की। 11 बजे की। अब क्या टाइम हो रहा है? समथिंग 3 बज रहा होगा। 3 बज रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों अभी घटनास्थल पे ही बॉडी रखी हुई है? क्या कारण है? अभी तक यहाँ कोई खदान वाला आया ही नहीं। संजीव गुप्ता या शैलेंद्र इंचार्ज थे यहाँ के, वो भी यहाँ नहीं आए। कोई जिम्मेदार नहीं आया। सब ताला लगा के भाग गए। हम लोग यहीं पे बैठे हैं। हालांकि प्रशासन आया है। क्या कह रहे हैं प्रशासन? ये करें पोस्टमार्टम कराइए। हमने कहा कम से कम उनको बुलाइए तो। खदान वालों को कोई यहाँ पे नहीं आया। अब कब तक रहेंगे?
जब तक वो नहीं आएंगे संजीव गुप्ता ये जो ठेकेदार। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कम से कम पढ़ने वाला बच्चा है वो अब उसका भविष्य क्या था, उसको मुआवजा, उसके पिता को कम से कम उसको मुआवजा मिले, ये वो जो भी है समझाना चाहिए उनको आके। वो यहाँ तक कोई नहीं आया। आक्रोश सिर्फ इस बात का कि वो लोग आए नहीं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद। उनकी मानवता कितनी है कि वो यहाँ तक आए नहीं। क्या होता है, क्या अवैध चल रहा है? अवैध चल रहा है, मतलब 30-30 फुट के गड्ढे हो गए हैं। हालांकि हमने 2 तारीख को एप्लीकेशन दिया है डीएम को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। यहाँ तक कोई आया ही नहीं है, शासन प्रशासन कोई भी नहीं आया। क्या कमियां हैं यहाँ पर, क्या किस तरह से अवैध हो रहा है? बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, 6-6, 7-7 मशीनें चल रही हैं, जलधारा में चल रही हैं। लेबर की भी समस्या थी। 50 रुपए में काम करवाते हैं और नाबालिग बच्चों से बराबर करा लेते हैं काम, ये है वो है ऐसा करके। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना पर दिए थे, अब लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, प्रशासन नहीं आया। हमारी जानकारी में आया कि बच्चे के पिताजी यहाँ काम करते थे और बच्चा अपने पिताजी को जो है खाना देने आया था। जब खाना देते आया हुआ है तो उस कारण जो से बच्चा जो है उसी के नीचे कुचल गया है, ये सुनने में आया हमारे। हम लोग अभी मौके पे आए हैं और जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात हो गई है और जो भी कानूनी कार्रवाई है तत्काल कराया जाएगा और जो कॉम्पनसेशन, जो आर्थिक सहायता दे है वो दिलवाई जाएगी। सर, कितनी देर तक इन लोगों ने रोक रखी बॉडी? क्या मांग थी इनकी? मांग यही थी कि प्रशासन आके हमको आश्वासन दे कि क्या क्या हम लोगों को जो आर्थिक सहायता दे होगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो क्या क्या कराई जाएगी। तो इसके लिए हमने उनके पिताजी से, माताजी से और सभी लोगों से बात हमारी हो गई है और हम लोग की तरफ से भी है कि आज ही हम 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ त्वरित इनका निस्तारण कराएं। जो भी आर्थिक सहायता हमारे स्तर से दे होती है और जो सरकार के स्तर से दे होगी वो हमको दिलवाएंगे।